मुअज़्ज़म हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारकात पर और आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर लाइक सदराम जनाब सदर हाजी बाबुद्दीन साहब और दीगर तमाम हाज़रीन और सामईन मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जारी और सारी है और रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना हम पर साया फगन हुआ और अपनी रहमतें बरकतें लुटाता हुआ अभी हमसे रुखसत होने को है। खुश नसीब लोगों हैं जो इसकी आमद से खुश हुए और इसकी भरपूर तैयारी की और अपने शब व रोज़ उन्होंने इबादत और रियाज़त, कुरान की तिलावत, ज़िक्रुल्लाह में गुजारा है, तो वो वाकई वो लोग खुश नसीब हैं। और बदनसीब लोग वो कि जिन्होंने इस महीने को गफलत में गुजार दिया, फिर न जाने ये रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना हमारी ज़िंदगी में दोबारा आए या ना आए, इसके बारे में हमें कोई ख़बर और इत्तला नहीं है। अहादीस में आता है वो ये है कि खाक आलूदा हो जाए उसकी नाक जिसने रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। तो रमज़ान मुबारक का महीना भी आया भी और फिर मग़फ़िरत भी ना हो, तो ये तो बहुत ही बड़ी बदनसीबी की बात है। इसलिए हदीस में आता है जिसने ईमान और सवाब पाने की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी हो रही है। इसी तरह जो ईमान और सवाब पाने की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम करता है, खालिक के कायनात उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। गुनाहों की माफ़ी हो रही है इसलिए कि अल्लाह की रहमतें बरकतें छमाछम बरस रही हैं। हज़रात गिरामी, खालिक के कायनात ने हमें फर्जंदान इस्लाम को मुख्तलिफ रातें दी हैं, मुख्तलिफ रातें दी हैं और हम रातें भी गुजारते हैं, दिन भी गुजारते हैं। मगर क्या ही बात है रमज़ान के महीने की, इसका दिन भी बरकत वाला है, इसकी रात भी बरकत वाली है। अल्लाह ने फर्जंदान इस्लाम को कुछ रातें दी हैं, जैसे मिलाद मुस्तफ़ा की रात, जो रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसकी रात, फिर शबे मिराज की रात, फिर शबे बारात की रात। लेकिन इन तमाम रातों में एक रात है जिसे शबे कदर कहा जाता है। कदर वाली रात, कदर व मंजिलत वाली रात। इस रात के इंतखाब के लिए खालिक के कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल फरमाया। यानी कि नुज़ूल कुरान के लिए जिस रात का इंतखाब हुआ है वो शब कदर की रात है और ये आखिरी अशरे में आती है। अल्लाह चाहता या उसका हबीब चाहता तो ये रात रमजान के पहले अशरे में भी आ सकती थी, लेकिन आखिरी अशरे में रखी। उसकी हिकमत बहुत सारी थी। अब इस रात की अजमत और शान क्या होती है, इसका क्या मंजर होता है, इसका मंजर इंतहाई दिलकश होता है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसके मंजर को, इसके रंग को देखने के लिए इंसान नहीं आते बल्कि खालिक कायनात के फरिश्ते आ रहे होते हैं। क्या मंजर होता है। और इस कदर फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जमीन
तंग हो जाती है, इसलिए इसको शब कदर कहते हैं। हज़रत गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी कि आप शाबान से तैयारी करते, शाबान से। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रोज़ा रखते और पूरे महीने रोज़ा रखते, और हम ये समझते थे कि अब कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे सिवाय चंद रोज़ों के। तैयारी थी। फिर कमर बस्ता हो जाते, इबादत करते, फिर आखिरी अशरा आता ज्यादा इबादत करते, अपनी अज़वाज व तरहात को जगाते, खुद भी जागते, इत्काफ फरमाते। आपने पूरे महीने का इत्काफ भी किया, 20 दिन का इत्काफ भी किया, और फिर आखिरी अशरे का जो इत्काफ है ये सुन्नत करार पाया, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हमेशा आखिरी अशरे का ही इत्काफ किया। और ये शब कदर जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। किससे बेहतर है? 1000 महीनों से बेहतर है। उमर बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, शब कदर जो है, मुस्लिम में हदीस मार्का है, कहते हैं ये तो 27वीं ही है, ये तो 27वीं ही शब है। हज़रात गिरामी, अब देखिए ना, इसकी हिकमतें भी जरा देख लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को तलाश किया, फरमाया इसको 23 में, 25 में, 27 में, इन ताक रातों में तलाश करो। तलाश करने की हिकमत होती है, जो कोई चीज सामने ना हो, तलाश हो, उसकी जुस्तजू होती है, उसकी कदर होती है, ये कितनी कीमती है जिसे ढूंढा जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मख्फी रखा, मगर हुजूर की जात से मख्फी नहीं रखा। हुजूर को तो इल्म ही था, ताकि लोग इसमें इबादत करे, रियादत करे, कुरान की तिलावत करे, उसके हुजूर खड़े हो और इस रात में इबादत करके रब को राजी करेंगे। ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा पसंद होता है। ये अमल नबी पाक अलैहिस्सलाम को ज्यादा पसंद था और अल्लाह को भी पसंद था। देखिए हुआ क्या, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा करना शुरू किया। कहा कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था शमऊन, बड़ा आबिद ज़ाहिद था। उसकी इबादत का आलम यह था कि रात को क़याम करता, दिन में रोजा रखता और फिर राह खुदा में जिहाद भी करता साथ साथ। हुजूर बयान कर रहे हैं और उसने ऐसे 1000 साल, 1000 महीने गुजारे, इबादत भी, रोजा भी, राह खुदा में जिहाद भी। साहबे कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी उम्रें तो कम है। फिर उन्हें रश्क आया, यार क्या बंदा था, इतनी इबादत, इतनी लंबी जिंदगी, और हमारी उम्रें कम, हम ये अजर सवाब तो हम पा ही नहीं सकते, हम तो गोया इससे महरूम हो गए, और बनी इसराइल के आबिद जो है वो तो हमसे आगे निकल गए। जब साहबे कराम ने ये अर्ज़ की ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए खामोश रहे, कुछ देर के लिए खामोश रहे। तो फिर हुआ क्या, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई। अरे बोल दी ना जोर से। और क्या फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है। सारे मिलके कह दीजिए, क्या फरमाया, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है। ये अल्लाह ने कह दिया, और फरमाने के बाद एक बात और फरमाई,
एक बात को और फरमाया, पहले क्या फरमाया कि बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में उतारा है। इसके बाद अगली बात अल्लाह ने शाह फरमाई, क्या फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल कदर, और तुम्हें क्या मालूम लैलतुल कदर क्या है। अल्लाह हमसे कह रहा है इस कुरान को हमने लैलतुल कदर में उतारा है। ओ नादानो, ओ ना समझो, तुम्हें खबर ही नहीं है कि लैलतुल कदर क्या है। ए अल्लाह, वाकई हमें कदर नहीं, हम ना समझ हैं, नादान हैं। अब तू जरा बता लैलतुल कदर क्या है। जब ये सवाल रब से पूछे तो अल्लाह ने जवाब इरशाद फरमाया, लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कदर जो है 1000 महीनों से बेहतर है। क्या फरमाया, 1000 महीनों से बेहतर। खैर ही खैर, भलाई भलाई, तायुन नहीं है इसमें, खैर का लफ्ज आया है। 1000 महीने एक तरफ, ये उनसे भी बहुत आला है, 1000 महीनों से भी बहुत आगे। अब कितना आगे है, क्या कुछ इसमें है, कितनी रहमतें बरकतें हैं, ये अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। और फिर क्या फरमाया आगे, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। और देखो इस रात का मंजर देखने के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, जिब्रील अमीन रब के हुक्म से नाजिल होते हैं। जिब्रील आ रहे हैं इस रात का मंजर देखने के लिए, और अकेले नहीं आते, मवाई लश्कर फौज के साथ आते हैं। और फिर इसमें क्या खास बात है, फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, सलामती ही सलामती है हत्ता के फजर तक। अब ये शबे कदर की अहमियत चंद बातें हो गई। ये शबे कदर अजमत वाली रात किस लिए है, कुरान नाजिल हुआ। ये शबे कदर किस लिए है, जिब्रील नाजिल होते हैं। ये शबे कदर किस लिए है, सलामती वाली है, या सुबह तक इसके अंदर दरवाजे रहमत के खुले रहते हैं, खुले रहते हैं। हजरात गिरामी, अब जरा एक बात और आपने समझनी है, इसका तायुन जो है, इसका तायुन अल्लाह चाहता बता देता भाई फला रात है, लेकिन अल्लाह को बात पसंद थी कि मेरा बंदा जरा इस रातों में उठे, बिस्तरों को छोड़े, इस रात में इबादत करे, तलाश करे, क्योंकि रब को ये अमल पसंद है। एक हिकमत तो ये थी। दूसरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को खबर देने के लिए आए थे, अपनी उम्मत को खबर देने की तशरीफ लाए कि मैं बताऊं अपने गुलामों को ये कौन सी रात है। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चंद लोग जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मैं तो तुम्हें आया था, मुझे शब कदर दिखाई गई थी, और मैं तुम्हें बताने के लिए आया था कि शब कदर कौन सी रात है। लेकिन तुम्हारे लड़ाई झगड़े की वजह से अल्लाह ने इसका तायुन को उठा लिया है, मुझे भुला दी गई है। शब कदर को अल्लाह ने फरमाया भुला दी गई है। अब देखो कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखिए जरा, एक आयत करीमा आपके सामने और पेश करता हूं। शब कदर के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं, मुझे भुला दिया गया, इसका तायुन उठा लिया गया।
हालांकि कुरान के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है? अल्लाह ने शाह फरमाया सनुक़रिउका फला तंसा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कुरान ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलोगे नहीं। अरे बोलिए तो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हम आपको कुरान ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलोगे नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। कुरान का एक एक हरफ हुजूर को याद है, वो भूल नहीं सकते। लेकिन इस शबे कदर के बारे में कहा कि हमने आपको बुला दिया। हुजूर फरमाते हैं मुझे बुला दिया गया, इसका मतलब ताइन उठा दिया गया। हुजूर जानते थे, ताइन को छुपा लिया गया। महबूब साहब आप इनको खबर ना दे, अब इन्हें तलाश करने दें। इसलिए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा आखिरी अशरे में बहुत ज्यादा जुस्तजू करते, मेहनत करते, इबादत करते, रियादत करते, क्योंकि ये जो है निचोड़ है पूरे महीने का, ये आखिरी अशरा। इसलिए इस अशरे का नाम क्या है? बोलिए। जहन्नुम से निजात का अशरा। ये आखिरी अशरा है ताकि इसमें ज्यादा इबादत हो, ज्यादा रियादत हो, ताकि अपने आप को जहन्नुम से आजाद बोलिए करवा लें। एक तो ये। दूसरी बात ये कि ये बात भी मालूम हो गई कि जहां लड़ाई झगड़ा फसाद होता है ना, वहां अल्लाह की रहमतें बरकतें आनी रुक जाती हैं। ये लड़ाई झगड़े का वबाल होता है। तो लिहाजा हर किस्म के फसाद लड़ाई झगड़े से हमेशा बोलिए बचते रहना चाहिए, वरना होगा क्या? अल्लाह की रहमतें बरकतें फिर नाजिल नहीं होंगी। हदीस में आता है, एक बात हदीस में मुबारका आ गई, लोगों के लिए राहत तलाश करो, आसानी तलाश करो। मैं बारहा इस हदीस को आपके सामने बयान करता हूं। हुजूर फरमाते हैं, हमने एक शख्स को देखा है जन्नत में जो ना वो टेल रहा है, जन्नत में टेल रहा है, कभी इस तरफ जाता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, टेल रहा है। साहबे करम ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल था, किस सबब से था? आपने फरमाया कि वो लोगों के रास्ते से तकलीफ को हटा दिया करता था। अल्लाह ने उसको यह अजर दिया है कि तकलीफ हटाए, अल्लाह ने उसको जन्नत में यह मकाम दे दिया जहां चाहता है टेलता है। लेकिन एक बात रख लीजिए, कोई भी नेकियां जो होंगी वो इखलास के साथ होंगी। किसके साथ होंगी? इखलास के साथ, जिसमें कोई दिखावा ना हो, महज अल्लाह के लिए, वरना फिर अंजाम इसका अच्छा होता बोलिए नहीं है। एक हिकायत के अंदर आता है कि हुआ यह कि शैतान तो आपको मालूम है बड़ा ताकतवर आदमी है। किसी इलाके में एक दरख्त की इबादत करनी शुरू कर दी। तो एक बाबा जी थे जो थे अपने हुजरे में बैठ के इबादत करते थे। किसी ने कहा कि आप तो यहाँ तस्बीहात पढ़ रहे हो और वहां देखो लोगों ने दरख्त की इबादत करनी शुरू कर दी है, तो उसको रोको आप। उसने कहा अच्छा। बड़ा गुस्सा आया, बोले रब की बात छोड़ के किसी और को पूजा जाए, ये हो नहीं सकता। वो हाथ में कुल्हाड़ा लेकर गया दरख्त को काटने के लिए। शैतान मिल गया। उसने कहा बाबा जी कहां जा रहे हो? उसने कहा सामने लगा हुआ जो दरख्त है, लोग उसको पूज रहे हैं, मैं इसे काटने के लिए जा रहा हूं। तो शैतान ने कहा मैं तुझे काटने नहीं दूंगा। और दोनों की हुई आपस में कुश्ती। तो बाबा जी ने शैतान को पटक के मार दिया और शैतान उससे हार गया। इंसानी शक्ल में आया था। अब जाते जाते उसने कहा बाबा जी ऐसा करें, आपका क्या जा रहा है दरख्त में? तुम तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हो ना? उसने कहा हाँ मैं तो कर रहा हूं। बोले करने दो जो करते हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है? तो अपने हुजरे में जाओ, अल्लाह अल्लाह करो और देखो तुम्हें अशरफी भी मिलेगी। क्या मिलेगी? अशरफी। उसने कहा अच्छा। अब जो था उसमें जज्बा वो पड़ गया ढीला।
अशरफी का नाम सुन के बोले मुसल्ले के नीचे अशरफी मिला करेंगी तो 2 दिरहम मिल जाएंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है जी। जब उसने 2-3 नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठा के देखा तो वाकई अशरफी। उसने कहा मेरा क्या है, करने दो, मैं तो अल्लाह अल्लाह कर ही रहा हूं ना। अब 2-3 दिन उसे मिली अशरफी और नमाज पढ़ने लगा। 2-3 दिन के बाद अशरफी मिलना हो गई बंद। जब अशरफी नहीं मिली उसे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा झुंझला के उसने फिर वही अपना कुल्हाड़ा उठाया और गया काटने के लिए। बोले मैं तो दरख्त काटूंगा। जब काटने लग गया तो वही इंसानी शक्ल शैतान फिर मिल गया। उसने कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हो? उसने कहा दरख्त की लोग पूजा कर रहे हैं, मैं इसको काटूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें काटने नहीं दूंगा। जब आपस में लड़ाई हुई ना, दोनों की कुश्ती हुई, तो बाबा जी को ऐसा पटक के मारा ना उसने, सारे अंजर पंजर थे सबके सब हिला दिए, तब हड्डियां तोड़ के रख दी। तो वो परेशान के मेरे में तो इतनी ताकत थी, पहले इसको मैंने हरा दिया था, मैं हार कैसे गया? उसने कहा बाबा जी सुन, पहले तुम जा रहे थे वाकई अल्लाह के लिए, अरे बोलिए सुभान अल्लाह, पहले जा रहे थे अल्लाह के लिए, उसकी रिजा की खातिर, तो रूहानी कुव्वत थी। अब तुम्हें अशरफी नहीं मिली है, अब तुम जा रहे हो अशरफी के लिए, तो लिहाजा अब तुम्हें ताकत खत्म हो गई है। जब हम हर काम अल्लाह के लिए करेंगे तुम्हारे उस अमल के अंदर इंशाअल्लाह रूहानी कुव्वत पैदा हो जाएगी, अल्लाह की रहमत बरकत भी नाज़िल होंगी। एक तो ये इसलिए कहा गया है, मैं दोबारा उस हदीस को दोहरा देता हूं, जिसने ईमान और सवाब पाने की नीयत से रमजान की रात में कयाम करेगा, खालिक कायनात उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब इस रात की अलामत क्या होती है? आखिरी मरहला गुफ्तगू मैंने बहुत सारी करनी थी, मगर बस मैं वक्त पर ही खत्म कर दूंगा इसको इंशाअल्लाह। इसकी अलामत क्या होती हैं? फरमाया इसमें जब सूरज निकलता है ना, उसकी शुआएं नहीं होती, वो चांद की तरह रोशन निकलता है। इसकी एक अलामत यह है, इसमें ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। और जिब्रील जो है मुसाफा करते हैं, जिससे मुसाफा करते हैं तो उस पर रिक्कत तारी होती है, उसके बाल रोंगटा बोलिए खड़ा होता है। अब वो अल्लाह के हुजूर ज्यादा गिरियादारी कर रहा है, तो समझ लो कि उससे जिब्रील ने मुसाफा किया है। अब ये शब कदर जो है ये 27वीं ही होती है, ये एक मुख्तार मजहब है। किस तरह कहते हैं, शब कदर में जो ये सूरत मुबारका है शब कदर और सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, फरमाया इस लैलतुल कद्र में 9 हर्फ हैं। कितने हर्फ आए हैं? 9। और ये 9 हर्फ जो हैं कुरान में 3 मरतबा आए हैं इसी सूरत के अंदर। इनके लैलतुल कद्र लफ्ज़ 3 बार आया है, और 9 को अगर ज़रब दें 3 से तो 27 ही बनते हैं। कितने बनते हैं जी? 27। 9 एकम 9, 9 दूनी, अरे बोल दो भाई, 9 तिया 27। हिसाब तो सबको आता है माशाल्लाह। तो ये जो है शब कदर जो है 27वीं की ही होती है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर 27वीं तारीख को ही शब कदर बोलिए मनाई जाती है। और ये नुज़ूल कुरान की रात है। अब जरा सोचिए, जिस मुबारक रात का इंतखाब कुरान के नुज़ूल के लिए अल्लाह ने किसमें किया है? बोलिए शब कदर का इंतखाब किया, नुज़ूल कुरान की रात है। तो ऐसी मुबारक रात में गफलत में मुब्तला नहीं होना चाहिए, और इस रात को वाकई अपने रब की बंदगी में गुजारनी चाहिए। और रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं, सिवाय चंद लोगों के इस रात में उनकी मग़फ़िरत नहीं होती है। उन्हीं में से माँ बाप का नाफरमान, क़त्अ ताल्लुक़ करने वाला, शराब पीने वाला, वो भी इस रात में खुली निजात नहीं होती, महरूम रहता है, जब तक कि सच्ची तौबा ना कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में दुआ करें, खालिक के कायनात हम सबको समझ लें और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।